हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। आप में से जो भी लोग बीएड करने का सोच रहे हैं या बीएड में एडमिशन ले रहे हैं इस साल, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। इसमें आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से बीएड में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या सिस्टम होता है, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीएड कोर्स ऑफ़र करते हैं। तो उनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि कहीं पर सेमेस्टर सिस्टम हो सकता है, कहीं पर ईयर सिस्टम भी हो सकता है। तो क्योंकि मैंने जो अपनी बीएड की है वो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से की है, तो हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम था, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए क्या होता है, जब सेमेस्टर सिस्टम होता है तो बस एक साल को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर में आधे आधे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपका ईयर सिस्टम होता है तो एक ही बार एग्ज़ाम होता है, जो मेन एग्ज़ाम होता है, और जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उसका पेपर एक ही बार होता है। तो बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी तो लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो अब यहाँ पे एक बार आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको क्या क्या वहाँ पे सीखने को मिलेगा और क्या क्या कॉम्पिटेंसीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगी, और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी या क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो बेसिक सी बात है कि बीएड के हमें नाम से ही पता है बैचलर्स इन एजुकेशन, यानी कि अभी तक तो आपने अपनी डिग्री ली, जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट था उसको आपने पढ़ा समझा, बट बीएड में आप पढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको उस कंटेंट को बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। दूसरी बात, आपको बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। एज अ टीचर आपको क्या क्या रोल्स निभाने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम बीएड में सीखते हैं। मतलब कि हाउ टू बी अ टीचर, ये हमें बीएड में सिखाया जाता है। मेन मोटिव ये होता है। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको दोबारा से यहाँ पे कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा या कोई सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे थ्योरी में भी वही पेपर्स होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपको टीचर कैसे बनना है, आपको बच्चे से कैसे डील करना है, बच्चा कैसा होता है, बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, एज के साथ बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है तो किस हिसाब से कोर्स डिवाइडेड होता है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, जो भी पेपर्स इसमें होते हैं, पेपर्स इन द सेंस कि जो भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट्स लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही होते हैं। कोई थोड़ा बहुत एक आध नाम चेंज हो गया या फिर सेमेस्टर चेंज हो गए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में किसी यूनिवर्सिटी में 1-2 पेपर कोई और है, दूसरे में कोई और है, तो इस तरीके से हो जाता है। अदरवाइज सब्जेक्ट्स या पेपर्स जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, और जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो भी एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट में हमने जो पढ़े थे वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो कि सब लोगों के लिए कॉमन थे। इस बात से फ़र्क नहीं था कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी है, बीए है या बीकॉम है, कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट सबके लिए सेम थे। पहला सब्जेक्ट था हमारा, पहला पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड देन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हमने पढ़ा था बच्चे के बारे में। तो ये क्या थी हमारी, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में था, यानी कि ये सीडीपी था। तो इसमें क्या था कि बच्चे के बारे में बता रखा था, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस में वो क्या क्या करता है, एडोलेसेंस में क्या होता है, एडोलेसेंस की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अलावा इसी तरीके के टॉपिक्स थे जो कि सीडीपी में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था वो था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो आज तक आई, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो आज तक आए, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में था कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्या लॉज आए,
इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस रही, लैंग्वेज के बारे में, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे नॉलेज के बारे में पढ़ा, डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है हर एक सेमेस्टर में। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन सभी पेपर्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल भी होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। अब इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह तो होते नहीं हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको कुछ फाइल वर्क दिया जाता है, कुछ क्रिएटिव काम दिया जाता है, कुछ फाइल्स दी जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको बनानी होती हैं। और प्रैक्टिकल में आपसे फिर इन फाइल्स से रिलेटेड पूछा जाता है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, और टीचिंग से रिलेटेड जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा बीएड के दौरान आप बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करते हैं। आपको ये भी सिखाया जाता है कि बच्चों को अगर गेम्स आपको खिलाने तो कैसे गेम्स खिलाने चाहिए, नुक्कड़ नाटक कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद फिर सेमेस्टर सेकंड में हमने पढ़ा था टीचिंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये दोनों सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन थे, और बाकी दो सब्जेक्ट्स थे पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आपको कोई भी दो स्कूल सब्जेक्ट लेने थे और उसकी पेडागोजी आपके पास थी। तो टीचिंग एंड लर्निंग में जो था वो था कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ होती है। बहुत बढ़िया पेपर था ये। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये था कि लर्निंग का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें थी, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। इस तरीके की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। तो ये दोनों पेपर पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसके बाद पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आप का जो भी सब्जेक्ट है आप उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब शिक्षण शास्त्र क्या है, उसका पेडागोजी क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा या आप पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में 15 दिन की माइक्रो टीचिंग भी होती है। यहाँ पर आपको या तो आपके कॉलेज में ही या किसी और जगह क्या करना होता है कि टीचिंग करनी होती है, 15 दिन की होती है। वैसे हमारे कॉलेज में ही ये हुई थी। यहाँ पर आपको 15 लेसन प्लान भी बनाने पड़ते हैं, यानी दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपने चूज़ किया थ्योरी में, जैसे अगर मैंने बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस चूज़ किया तो उसके 15 लेसन प्लान्स भी आपको बनाने होते हैं, और आपको वो पढ़ाने भी होते हैं अपनी क्लास में। ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रो स्किल्स की भी यहाँ पर फाइल बनती है, और उसके बाद वही है, थ्योरी का पेपर होता है और प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपसे पढ़वा कर देखा जाता है, आपकी फाइल से आपसे पूछा जाता है, कुछ फाइल्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बनाते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सेमेस्टर थर्ड आता है, मैंने यहाँ पे थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है। रीज़न इसका ये है क्योंकि जब मैंने बीएड की तो उस टाइम पे हमारे थर्ड सेमेस्टर के दौरान कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो एक्चुअली में तो थर्ड सेमेस्टर के दौरान टीचिंग होती है, यानी जो टीचर ट्रेनिंग होती है, टीचिंग जो होती है 3 महीने की, वो होती है थर्ड सेमेस्टर में। बट क्योंकि कोविड था तो हम नहीं जा सकते थे कहीं पढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमारे थर्ड सेमेस्टर में फिर जो फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर की जगह हमने थर्ड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स पढ़े, और हमने अपनी टीचिंग फोर्थ सेमेस्टर में की थी, तो इसलिए मैंने 3-4 लिखा हुआ है। तो हमें अभी के लिए मान के चलते हैं कि सेमेस्टर 3 में आपकी फिर क्या होती है, टीचिंग होती है, जिसमें कि 90 दिनों की टीचिंग होती है, यानी कि 3 महीने की टीचिंग होती है। इसमें आपको किसी और स्कूल में जाकर वहाँ पर पढ़ाना होता है 90 दिनों तक, और उन 90 दिनों के लेसन प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, 45 फॉर ईच सब्जेक्ट। जो भी आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं उसमें 45 एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान, 45 दूसरे सब्जेक्ट के लेसन प्लान, इस तरीके से 90 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। रोज़ एक लेसन प्लान बनाकर वहाँ पर पढ़ाना होता है, और जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग करते हैं उस स्कूल के जो भी पर्सन है जो इस चीज़ का इंचार्ज होगा या प्रिंसिपल है, उनसे आपको सिग्नेचर भी अपने लेसन प्लान पे करवाने होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी टीचर ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक्चुअली में आप प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे पढ़ाना है। देखिए बीएड की या फिर जो भी ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, उनकी खास बात होती है कि उसमें एक ट्रेनिंग का भी पीरियड होता है। बाकी अगर हम अपनी डिग्री की बात करते हैं तो ऐसे में हम कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते हैं, बट जो भी ऐसे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे
हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। जैसे अगर आप HM करते हैं तो वहाँ पर फिर आपकी ट्रेनिंग भी होती है 6 महीने की, कि कैसा आपको एक्चुअली में करना है होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं तो वहाँ पे भी आपकी इंटर्नशिप होती है। इसी तरीके से बीएड में भी आपकी ट्रेनिंग होती है, या आपका जिसको बोलते हैं टीचिंग ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, जहाँ पे आप एक्चुअली में दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आखिर पढ़ाना कैसे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूल में, कैसे बच्चों के साथ डील करना होता है, कैसे आपको अपने संयम को बना के रखना होता है और अपने टॉपिक को भी डिलीवर करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके सीखते हैं और बच्चों का प्यार भी आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये होता है। इसके बाद 4th सेमेस्टर में फिर दोबारा से पेपर होता है, जिसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी एक पेपर होता है, जिसमें जेंडर के बारे में, स्कूल के बारे में, सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें हैं, नॉलेज एंड करिकुलम। इसके अलावा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल वाला जो पेपर है बहुत काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो इस तरीके के 3 सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शनल कोर्स भी होता है जिसमें कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन चूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पर भी 4 पेपर होते हैं और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल होता है, उसी तरीके से फाइल वगैरह होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस सेमेस्टर में आप टीचिंग करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत बढ़िया होता है। प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपसे पढ़वा के देखते हैं, आपको जो आप हमें पढ़ाएंगे उसका एक लेसन प्लान भी आपको अलग से एक फाइल में या एक कॉपी में बनाना होता है। क्वेश्चंस भी आपके उसी बेसिस पे होता है, तो वो एक अलग लेवल का होता है। और दूसरी चीज़, वैसे तो देखिए बीएड के हर एक प्रैक्टिकल में ही हमें अपनी जो यूनिफॉर्म होती है वो पहन कर जानी चाहिए। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली साड़ी होती है, तो प्रैक्टिकल में कोशिश करें हमेशा जब भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो तो साड़ी ही पहन कर जाएं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टीचर के लिए जो एक आइडियल मतलब यूनिफॉर्म है या आइडियल जो ड्रेस है वो साड़ी है ना, तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो वो करना चाहिए हमें। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब हम इस बीएड कोर्स को करके निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने स्कूल में जाके, तो बहुत अच्छा लगता है कि यस हमने मतलब कि इम्प्लीमेंट किया और हमें पहले से आता है तभी हम कर पाए। और लेसन प्लान्स तो आपको पता ही है कि किसी भी स्कूल में जाएंगे तो लेसन प्लान भी बनाने पड़ते हैं, तो वो भी चीज़ बीएड से ही आपको आती है। तो बिना बीएड किए हुए आप बहुत चीज़ें मिस कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिना बीएड करे आप टीचर बन जाए तो काफ़ी चीज़ें आप मिस कर देते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ कैसे और आप कैसे डिलीवर करते हैं अपने टॉपिक को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट येस, बीएड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपको सिखाया जाता है हाउ टू बी अ टीचर। तो इस तरीके से एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।